मैंने एक अच्छी अक्लमंदी का काम किया था जी। मुझे जनाब अली तकरीबन आज मंडे के दिन राउंड अबाउट एक हफ़्ता हो जाएगा। एक जो मिथ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड के यूट्यूब या गूगल के ऊपर ख़ुद से ही रिसर्च करके देख के तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी बस ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी आर गुड टू गो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि गारवे साहब की जनाब अली चार्जिंग थी बिल्कुल एंड पे। नहीं जी, आराम क्यों करना है, अभी भी इतना काम पड़ा है। कल एक ऐसी चीज़ हुई जिसका मुझे पता चला और मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका। आपका भाई अंदर से ऐसा दुखी था कि बस ना पूछें आप। और भाई साहब, आपके भाई ने जब ये कॉम्बिनेशन देखा तो मैं आपको बता नहीं सकता। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज का दिन जनाब अली बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का स्टार्ट हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी अब जनाब अली ऐसा दिखता है, मतलब कि धूप है बड़ी ही प्यारी किस्म की और साथ में हल्की हल्की हवा चल रही है। तो आज के जनाब अली हमारे कुछ कामों में ये मामलात हैं कि मुझे आज एक डिफरेंट मंजिल मकसूद पे जाना है, तो मैं अभी वहाँ के लिए निकलूँगा। वहाँ पर कुछ मामलात देखने हैं और उसके बाद जनाब अली फिर देखते हैं कि आज हमारे पास दिन के लिए क्या प्लान है। अच्छा, मौसम की जी अगर ओवरऑल बात करें तो टेम्परेचर इस वक्त 3 डिग्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो कोई बहुत अच्छा हो गया या बहुत ऊपर चला गया, ऐसे मामलात बिल्कुल भी नहीं है जी। टेम्परेचर अपनी जगह पे ठंडा ही है, सिर्फ ये कि अभी थोड़ी सी धूप निकली है और आज तकरीबन 65% जो है वो बारिश की प्रिडिक्शन भी है। तो लेट्स सी अब मौसम क्या बनता है। मैंने एक अच्छी अक्लमंदी का काम किया था जी। मैंने गारवे साहब को धुलवाया नहीं था, तो मैं आज और कल वेट करके वेडनेसडे या थर्सडे को ईद से पहले इसको चमचम करता धुला धुलू के फिर जनाब इसको मैं खड़ा करूँगा। मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब मैंडेटरी शॉर्ट इन्फो एंड शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा ए.के. गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। चलें जनाब, अब मैं निकलता हूँ घर से अपनी मंजिल मकसूद के लिए और जाके देखते हैं कि इस न्यू मंजिल मकसूद पे क्या मामलात हैं। अच्छा जनाब, अब हम क्योंकि आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला है इस तरीके से जाने का, और तो मैंने कहा जी चलें आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगा लें। मुझे जनाब अली तकरीबन आज मंडे के दिन राउंड अबाउट एक हफ़्ता हो जाएगा इसको पिक किए हुए। और जैसा मैंने पहले बताया था जी, ये इलेक्ट्रो है और मैंने इससे पहले आज तक कभी इलेक्ट्रो नहीं रखी, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रो रखने का। और अभी तक मैं आपको एक हफ़्ते में मैंने इसको ऑटोबान पे भी चलाया है, मैंने इसको सिटी में भी चलाया है, एज इन सिटी क्राउडेड सिटी में भी चलाया है, मैंने इसको थोड़ी सी नॉन क्राउडेड सिटी है जी उसके ऊपर भी चलाया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो जी बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है। एक जो मिथ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड के इनकी चार्जिंग का बड़ा मसला होता है और इनके चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते और वो सारा कुछ है, तो जी मैं पाडरबोन से यहाँ तक आया हूँ और ये अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ जी, ये लंट्सबर्ग अमलेश जगह, तो यहाँ तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चार्जिंग स्टेशंस का कोई मसला फेस नहीं हुआ। एम्पल चार्जिंग स्टेशंस हैं हर जगह के ऊपर, हर रेस्ट एरिया के ऊपर पेट्रोल पंप के साथ एक बाकायदा साइड डेडिकेटेड है जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो वो मिथ अब आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो रही है कि चार्जिंग स्टेशंस का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। और चार्जिंग स्टेशन ऐसे भी नहीं कि जी कोई बहुत स्लो चार्जिंग स्टेशन होंगे या उसके ऊपर आपको बड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसको 9%, 10%, 15%, मतलब डिफरेंट परसेंटेजेस के ऊपर मैंने इसको चार्ज करके देखा है और बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। क्योंकि रमज़ान की वजह से हम कॉफ़ी ब्रेक तो ले नहीं सकते, तो रास्ते में मैंने एक जगह के ऊपर मैं रुका था, मेरे कुछ मामलात और साथ में चल रहे थे, तो सिर्फ 25 से 30 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट में ये अपने डिज़ायर्ड लेवल तक चार्ज हो गई थी। तो अगर आप जर्मनी में हैं और आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, तो आई वुड रिकमेंडेड कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करें। मैंने भी इसीलिए लिए ताकि मैं एक बार एक्सपीरियंस कर सकूं कि इलेक्ट्रिक में और नॉर्मल कंबस्शन में एक्चुअल फ़र्क क्या है। तो जी इसकी ड्राइव इंतहाई स्मूथ है, गाड़ी बहुत साइलेंट है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक है। मैं डिटेल में भी जी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि रेंज और चार्जिंग रेंज WLTP जो वैल्यू होती है जो कंपनी की तरफ से आती है वो क्या होता है, और चार्जिंग में भी DC चार्जिंग AC चार्जिंग इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको फिर साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। बट समरी की तरफ अगर मैं आऊँ, तो अगर आप सोच रहे हैं जर्मनी में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कि मैं बिल्कुल जी इसकी हिमायत करता हूँ कि आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी लें।
उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, आपको स्टेट की तरफ से उसके ऊपर टैक्स के ऊपर काफ़ी अच्छे मामलात मिल जाते हैं। अभी तकरीबन 6,000 यूरो के आसपास जो है वो बात है, बट इसको आप अपनी स्टेट के हिसाब से कंफर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये फ्यूल वाइज भी अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि ये कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रिक में और जो नॉर्मल कंबस्शन मतलब बेंजीन या डीजल में, तो वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगा। बट ओवरऑल अगर आप लंबे टाइम के लिए नहीं भी लेना चाहते तो जी हमारी तरह एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए ले के एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखें। मैं आपको बता रहा हूँ इट वुड बी वर्थ इट। और बाकी जी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लें तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपकी CW वर्ट होती है जी, आपका जो कोफिशेंट्स होते हैं, इन चीज़ों को आप अपने जब भी आप शोरूम पे जाएं तो वहाँ पर जो आपका जिसको जर्मन में बेराटर कहते हैं, जो आपको आपका एडवाइज़र होता है, उससे ये चीज़ें लाजमी डिस्कस करें कि आपको बेसिकली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए वो चाहिए किस पर्पज़ के लिए। क्या आपको ऑटोबान के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल करना है या आपको सिटी के अंदर ज़्यादा ट्रैवल करना है। ये चीज़ें उनसे लाजमी डिस्कस करें, क्योंकि उस बेस के ऊपर फिर वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक में कौन सी गाड़ी आपको आपके लिए बेहतर है। तो ये एक छोटी सी टिप है जी। अमूमन हम यूट्यूब या गूगल के ऊपर ख़ुद से ही रिसर्च करके देख के तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी बस ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी आर गुड टू गो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब से, गूगल से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चैट जीपीटी भी आप कर लेंगे, जेमिनी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको एक सर्टेन अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो आपको हेल्प और जो आपको एडवाइस आपका शोरूम वाला दे सकता है, क्योंकि उनका ये काम है, वो डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, तो उनसे ओपनली ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिल सके। मार्केट के अंदर अगर मैं जर्मन ब्रांड्स की बात करूं तो वोल्क्सवैगन है, मर्सिडीज़ है, BMW है, मतलब हर ब्रांड की आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी अब मिल जाती है और उसके अंदर फिर हर साइज़ की मिल जाती है, हर कैपेसिटी की मिल जाती है। तो ये एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी सबसे पहले यूटिलाइजेशन को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको फिर आपने ओपनली अपने जो शोरूम वाले हजरत हैं उनसे या हजरत नहीं है उनसे आपने डिस्कस करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप बेहतरीन ऑप्शन की तरफ डिसीजन ले सकेंगे। फाइनली जनाब हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गए और आज इतने अरसे के बाद यहाँ आना जो है ना बड़ा एक अजीब सी और बड़ी अच्छी सी फीलिंग है। तो चलें जी यहाँ के मामलात देख लें और मिलते हैं अब आपको शाम को। तो जनाब वेलकम बैक। और अभी हमने जनाब अली गारवे साहब को लगाया है चार्जिंग पे, क्योंकि गारवे साहब की जनाब अली चार्जिंग थी बिल्कुल एंड पे। अभी जनाब अली मैंने इसको 19% पे जनाब चार्जिंग पे लगाया है, तो अब ये आराम से चार्ज होती रहेगी जब तक कि हम अपनी जो ग्रोसरी है जी वो कर लें। ये थोड़ा सा जी फ़ायदा है कि हमारे जो ग्रोसरी स्टोर हैं उसके साथ ही बिल्कुल ये हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन लगे हुए, तो आप ग्रोसरी करने आए और आराम से इसको चार्जिंग पे लगा दें, तो जितनी देर में आप ग्रोसरी करेंगे उतनी देर में जी आपकी जो गाड़ी शरीफ है वो चार्ज हो जाती है। ठंड की अगर बात करें तो जनाब एकदम से मौसम चेंज हुआ है और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की ठंड हो गई है, ठंडी सख्त हवा है। और यही जो मैं बात करता हूँ कि मौसम के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, बट ये तो चलें ऐसे ही है। तो मुझे अभी भी जनाब अली नोटिफिकेशन आई है कि आपकी जो गारवे साहब हैं जी वो चार्ज हो गए हैं। और ये फ़ायदा होता है जी, मैंने गारवे साहब को ऐप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जो भी एक्टिविटी गारवे साहब की होती है जी वो उसके ऊपर मुझे पता लगता रहता है, और ऐसे जहाँ पर भी मैं उसको कहीं पर लगाता हूँ तो उसकी भी मुझे एक्टिविटी का पता चलता रहता है। तो जनाब अली गारवे साहब आज जो चार्ज हुए हैं वो हुए हैं टोटल 28 मिनट में जी। तो 28 मिनट में 17% से 80% के ऊपर गारवे साहब गए हैं, नॉट बैड। अब इसको मैं निकाल के आगे ले जाऊं ताकि जो हमने ग्रोसरी ली है उसको फिर हम गाड़ी में फ़िट कर सकें। इतनी शदीद ठंडी हवा है ना जी। सुबह के टाइम अलग कितना अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी, मैंने कहा यार अब तो बेहतरीन गेमें होगी, लेकिन नहीं जी, ठंड इज़ बैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ गए और अब ना बाहर निकलने का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है। अब बस जितने भी काम है घर बैठ के करने हैं, क्योंकि बाहर वाली जो गेम है ना जी वो आज इतनी शदीद ठंडी है, और अमूमन ना इतनी शदीद ठंडी हवा तब चलती है जब स्नोफॉल होने वाली होती है, तो इसका मतलब है कि अब स्नोफॉल होगी। तो मैं जनाब अली अब इस गेम को करूँगा सेट, क्योंकि इस गेम की हमें है इस वक्त अशद ज़रूरत। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, और अब मैं इसको चलाऊँगा और उसके बाद टांगे इसके सामने सीधी करके मैं बस अब सुकून से आराम करूँगा। नहीं जी, आराम क्यों करना है, अभी भी इतना काम पड़ा है। हमने अभी तक वीडियो एडिट नहीं की है, वो एडिट करनी है, वो एडिट करने के बाद अपलोड करनी है, उसके बाद कल की वीडियो जो है वो आज ख़त्म करके एडिट करनी है और कल के लिए स्केड्यूल करनी है। तो भाई जब मतलब काम हमारे हैं ठीक ठाक। बाय द वे जी ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ग्लव था, और देख लें कि हमने इसको फायर प्लेस वाले काम पे लगा के इसका क्या असर कर दिया।
तो चलें जी, मैं अब जल्दी से ये चला लूँ और उसके बाद फिर हम बाकी के मामलात को देखें। इफ्तारी के जनाब अली मामलात कुछ ऐसे हैं कि हमारी आजकल इफ्तारी हो रही है तकरीबन 6:30-35 पे। तो आज तकरीबन 6:36 6:37 के ऊपर इफ्तारी होगी। और सुबह जो हमारा रोज़ा बंद हो रहा है जनाब, वो हो रहा है तकरीबन 4:45 बजे। तो यहाँ से अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रोज़ा कितने घंटे का हो गया है। वैसे भी जी आज मंडे है और बाकी रह गए जनाब 3 रोज़े थर्सडे तक। तो ये गेम है, देख लें जी, पूरे का पूरा रमज़ान जो है ना वो ऐसे ही गुजरा। और एक चीज़ जो मैं कल से गार्डन में देख रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं उसको ठीक करूँ, वो है जी ये जो आपको सामने टेढ़ा हुआ हुआ बर्ड हाउस नज़र आ रहा है जी ये। और कल हमने जनाब अली इसके ऊपर पूरा पूरा प्लान बनाया था कि इसको जो है वो हमने सीधा करना है और इसको रीफ़िल करना है, और वो हम नहीं कर सके क्योंकि मैं कल रात तक सबमिशन में बिज़ी था और अभी मेरा बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो अगर कल इंशाल्लाह धूप निकली तो मैं जनाब अली इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाज़मी बाहर जाके इसको प्रॉपर सेट करके इसको रीफ़िल करूँगा, और भी जो बर्ड हाउसेस लगे हुए हैं इनको भी रीफ़िल करूँगा और फिर मामलात गुड करूँगा, क्योंकि अभी हवा भी बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत ठंडी है। तो मेरा जनाब अली समझ रहे हैं ना आप बस आप भाई की बात समझ जाया करें। तो जनाब कल से जो हमारे ये सारे मामलात आगे पीछे चल रहे थे और आज के भी जो मामलात आगे पीछे चल रहे थे, तो जनाब कल एक ऐसी चीज़ हुई जिसका मुझे पता चला और मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका। अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि कल ऐसा क्या हुआ। तो जनाब अगर तो आप मुझे एक अरसे से फॉलो करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि आपका भाई मतलब मैं, मुझे फार्मूला वन F1 का शदाइयों वाला फ़ैन हूँ मैं जी उसका। मुझे वो शदाइयों वाली लेवल तक पसंद है वो स्पोर्ट। और उसमें जनाब जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो है मर्सिडीज़ AMG पेट्रोनास F1 टीम। मतलब कि भाई आपका तो वैसे ही मतलब ना, तो उसके अंदर मतलब इसके अलावा भी कुछ अच्छे ड्राइवर्स हैं जिनको मैं मतलब जिनका मैं फ़ैन हूँ या जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये टीम, इसकी लेगेसी और इसके ड्राइवर्स और वो जी बहरहाल जी सारा कुछ। तो जब लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ को छोड़ के फ़ेरारी में गया था तो आपका भाई अंदर से ऐसा दुखी था कि बस ना पूछें आप। ठीक है जी। ख़ैर कल था जनाब चाइनीज़ ग्रैंड प्री। कल जनाब अली चाइनीज़ ग्रैंड प्री जीती है किमी एंटोनेली ने। अब किमी एंटोनेली कौन है जी? किमी एंटोनेली इस वक़्त वो ड्राइवर है मर्सिडीज़ AMG पेट्रोनास F1 टीम का जो लुइस हैमिल्टन की जगह पर आया था। अब आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि किमी ने सिर्फ 19 साल की उम्र में चाइनीज़ ग्रैंड प्री विन की है जी। तो नंबर 1 पे थी किमी एंटोनेली, नंबर 2 पे जॉर्ज रसल, नंबर 3 पे लुइस हैमिल्टन। और भाई साहब आपके भाई ने जब ये कॉम्बिनेशन देखा तो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि मैं अब आपको कैसे कैसे बताऊं कि मतलब वो मुझे खुशी हुई और मैं इस लेवल का स्पोर्ट का फ़ैन हूँ कि मतलब कि बस दिल खुश हो गया जी। ये जनाब अली कल हुआ। और अगर तो आप मेरी तरह के फ़ॉर्मूला वन के फ़ैन हैं तो आप अगर ईयर स्टार्ट से रेटिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो जनाब इस वक्त तक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त तक मर्सिडीज़ AMG पेट्रोनास F1 टीम जो है वो लीडर बोर्ड पे लीड कर रही है। तो जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह करे कि 2026 का जो विनर टीम हो वो यही हो और जो बेस्ट ड्राइवर हो वो भी इसी टीम का हो, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो जनाब इसी खुशी वाली ख़बर के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।